बार रक्षाबंधन गिरिडीह शहर में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान भाइयों ने भी अपनी बहनों को गिफ्ट और मिठाइयां खिलाकर खुशियां बांटी।
रोटरी गिरिडीह मारवाड़ी मंच मोंगिया स्टील के संयुक्त तत्वाधान में बड़ा चौक से गांधी चौक निर्मित डिवाइडर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के द्वारा फीता काटकर किया गया। मौके पर रोटरी मीडिया प्रभारी पीयूष मुसद्दी ने बताया कि यह डिवाइडर रोटरी गिरिडीह मारवाड़ी मंच एवं मोंगिया स्टील के संयुक्त तत्वाधान से बनाया गया है। मौके पर अध्यक्ष रोटेरियन संतोष अग्रवाल ने बताया कि गिरिडीह प्रशासन द्वारा रोटरी गिरिडीह को बड़ा चौक से गांधी चौक के सौंदर्यीकरण का जिम्मा दिया गया था। इसी के अंतर्गत इस डिवाइडर का निर्माण किया गया है। वहीं उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इस कार्य के लिए सभी सदस्यों की सराहना की। वहीं मोंगिया स्टील के सीईओ डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि गिरिडीह के सौंदर्यीकरण में हमेशा मोंगिया स्टील बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और गिरिडीह को सुंदर बनाने में हर संभव प्रयास करेगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, सचिव अभिषेक, गुणवंत सिंह मोंगिया, त्रिलोचन मोंगिया, शिव प्रकाश बगेड़िया, मयंक रजगड़िया, अमित गुप्ता, मीडिया प्रभारी पीयूष मुसद्दी, विजय सिंह, प्रदीप डालमिया, सारंग केडिया, देवेंद्र सिंह, प्रशांत बगेड़िया, विकास बसेवाला, संतोष गोइंका आदि का महत्वपूर्ण योगदान था। रोटरी क्लब तथा मोंगिया स्टील फाउंडेशन के द्वारा गांधी चौक से लेकर बड़ा चौक तक के बीच में स्ट्रीट लाइट्स लगाने का कार्य किया गया है तथा डिवाइडर्स के सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। इससे शहर की खूबसूरती में चार चांद लगे हैं। हम सभी लोगों का यह संयुक्त प्रयास होना चाहिए कि अपने गिरिडीह शहरी क्षेत्र को और ज़्यादा से ज़्यादा साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाएं। और इसके लिए मैं रोटरी क्लब के सभी सदस्यों को, मोंगिया स्टील फाउंडेशन के अध्यक्ष गुणवंत जी मोंगिया, सभी लोगों को इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार से शहर के सौंदर्यीकरण का कार्य नियमित रूप से जारी रहे। आज हमारे शहर के लिए खुशी की बात है कि उपायुक्त महोदय ने और इसके साथ हमारे चीफ गेस्ट आज नहीं पहुँच पाए। विधायक जी, हम लोग चाह रहे थे कि उनके हाथों से हमारा इसका शुभारंभ होता, लेकिन फिर भी आज उपायुक्त महोदय ने इसका शुभारंभ किया है, इनॉग्रेशन किया है। और ये जो डिवाइडर अभी बना आप देख रहे हैं और इसमें जो इतनी रोशनी लोग देख रहे हैं, ये रोटरी क्लब और मोंगिया स्टील के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। इसके लिए कि हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे कि एक साफ सफाई के साथ और अच्छा काम हो सके। मेरा हमेशा ये ध्यान रहता है कि कोई भी काम हो, अगर उसमें मोंगिया कहीं पर भी है तो अपने स्टैंडर्ड से कमज़ोर काम नहीं हो और इतना लुक आना चाहिए, कोई भी चीज़ की इतनी क्वालिटी नज़र आनी चाहिए, क्योंकि उसमें मोंगिया स्टील कोई भी काम कर रहा है तो मोंगिया स्टील की क्वालिटी जितनी अच्छी है उससे कमज़ोर काम कहीं नज़र नहीं आना चाहिए। इसी वजह से हमने इसका पूरा ध्यान रखते हुए, अपने सारे डायरेक्शन देते हुए, अपने सारे तरह से जिस तरह से मुझे अच्छा लगा हमने उसको समझा करके और उस प्रकार इसको अच्छे से सज्जित किया है। रंग पेंट वगैरह करवा के खर्च कुछ ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन काम जब भी हो तो एक अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए और शहर में कोई भी चीज़ नज़र आए तो इतनी सुंदर होनी चाहिए कि आम लोगों को वो पसंद आए। कोई भी काम इस प्रकार का नहीं होने चाहिए कि किसी भी तरह से कर दिया गया हो। ये कोई सरकारी काम तो है नहीं कि हम लोग उसको सिर्फ टेंडर या रुपए के अंदर में करना है। हमारा तो ज़्यादा भी खर्च हो जाएगा तो हमें उसकी चिंता नहीं रहती। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई भी काम सुंदर हो, अच्छा हो, और उसी लगन में हम लोगों ने इस शहर में एक अच्छा डिवाइडर बनवा के दिया है, जिसमें मोंगिया स्टील और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। मैं आप सभी रोटरी क्लब वालों को बधाई देता हूँ कि रोटरी क्लब मोंगिया स्टील लिमिटेड एवं युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में आज गिरिडीह वासियों को हम लोगों ने एक डिवाइडर बनाया है और लोगों गिरिडीह की जनता को समर्पित किया है। रोटरी हमेशा से जन सेवा कार्य करती आई है और आगे भी करती रहेगी। प्रशासन द्वारा अगर हमें आगे भी मौका दिया जाएगा, हम सौंदर्यीकरण के कार्य जरूर करेंगे।
और मोंगिया जी का साथ रहेगा और युवा मंच में मिलकर हम लोगों ने जो काम किया है आगे भी इस तरह कार्य करते रहेंगे। यह पहली बार है कि कोई 2-3 संस्था मिलकर इस तरह का अच्छा काम की है और आगे भी ये काम जारी रहेगा। रक्षाबंधन के मौके पर गिरिडीह के कई संगठन की महिलाओं और बच्चियों ने गिरिडीह सीआरपीएफ कैंप में जाकर वहां पर रह रहे जवानों को रक्षा सूत्र में बांधते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। मौके पर मौजूद जवानों ने भी बहनों को गिफ्ट और मिठाइयां देकर खुशियां बांटी। सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी आयु एवं सफलता की कामना की। हमारे सैनिक भाई त्योहारों पर बहनों के पास जाकर राखी नहीं बंधवा पाते हैं और देश एवं देशभक्ति की सुरक्षा में अपना सारा जीवन बिताते हैं। उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस न हो और उनकी सुरक्षा एवं लंबी आयु की कामना के लिए यह आयोजन किया गया। इस दौरान भारत भूषण जखमोला ने कमांडेंट 7वीं बटालियन सीआरपीएफ के सहयोग से यह आयोजन सफल हो पाया। मौके पर सैनिक भाइयों के अलावा शालिनी बैसखियार, संगीता सेठ, उमा, अनुजा, सुषमा चंद्रा, पुष्पा शक्ति, समता देवी, प्रियंका शक्ति, सेजल चाहत सहित कई महिलाएं व बच्चियां मौजूद थी। बहुत ही पावन त्यौहार है और हम ये 7 बटालियन गिरिडीह मुख्यालय में एकत्रित हुए हैं और गिरिडीह जिला की जो बहनें हैं उन्होंने हमें कहा था कि हम जवान भाइयों को राखी पहनाना चाहते हैं, तो हम बहुत ही उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे जवानों को हमें राखी बांधने के लिए चुना, क्योंकि हम अपने घरों से दूर रहते हैं, अपनी बहनों से दूर रहते हैं, तो हमें अपनी बहनों की कमी जो है वो महसूस नहीं हो रही है। हम अपनी बहनों का बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन का एक अटूट बंधन है और इसमें भाई बहन का भरपूर प्यार दिखता है। मैं हर साल 7 बटालियन सीआरपीएफ कैंप आकर अपने वीर जवानों को राखी बांधती हूँ और हर साल के बाद इस साल भी मैं यहाँ पर आई और अपने प्यारे भाइयों को उनकी कलाई पर राखी बांधी। IMS रोड झगरी ऑर्बिट के निकट डायमंड टाइल्स एंड मार्बल का शुभारंभ किया गया। डायमंड टाइल्स एंड मार्बल का उद्घाटन प्रतिष्ठान के संचालक विभूति सिंह के पिता पूर्व शिक्षक RK सिंह ने फीता काट कर किया। मौके पर प्रतिष्ठान के संचालक विभूति सिंह ने बताया कि यहाँ पर टाइल्स, मार्बल,
बाथ फिटिंग सहित कई आकर्षक डिजाइन की टाइल्स मार्बल उपलब्ध हैं। वहीं भाजपा नगर महामंत्री नवीन सिन्हा ने संचालक को शुभकामना देते हुए कहा कि इस जगह पर इस प्रतिष्ठान के खुलने से यहां के लोगों को फायदा होगा। लोगों को घर के बगल में ही उचित दाम पर सामान मिलेगी। मौके पर अशोक सिन्हा, पीताम्बर झा, अमजद, जवाहर, सुनील सहित परिवार के कई लोग मौजूद थे। पूर्णिमा और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हमारे मित्र भाई समान पिंटू सिंह और अभय सिन्हा जी के द्वारा GDIMS रोड ऑर्बिट होटल के निकट में डायमंड टाइल्स मार्बल दुकान का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस टाइल्स दुकान में हर तरह का रेंज का टाइल्स, मार्बल और हार्डवेयर से संबंधित सभी सामान उपलब्ध रहेंगे। मैं अपनी ओर से डायमंड टाइल्स मार्बल के ऑनर को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और गिरिडीह के लोगों से आग्रह करता हूँ एक बार आप तमाम लोग आकर यहाँ पर अपने मन पसंदीदा टाइल्स मार्बल अपने घर के लिए अवश्य देखें। आप पिताजी के द्वारा इस दुकान का उद्घाटन किया गया है। यहाँ सभी प्रकार का हार्डवेयर, मार्बल, टाइल्स, सैनिटरी का टोटल सामान रेंज यहाँ उपलब्ध है। आप लोग का अनुरोध है कि आप लोग एक बार यहाँ आकर हमारे दुकान का शोभा बढ़ाइए। सिहोड़ी कुशवाहा छात्रावास में लव कुश जयंती समारोह मनाया गया। कोविड-19 को देखते हुए इस वर्ष बड़ी सादगी के साथ लव कुश जयंती समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ 1984 से लव कुश समाज के लोगों के द्वारा भाईचारे के साथ लव कुश जयंती मनाया जाता है। इस दौरान स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा को याद कर उनके मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लव कुश की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव प्रसाद वर्मा, भाजपा ओबीसी मोर्चा के विनय सिंह, कुशवाहा समाज के महामंत्री दिगंबर प्रसाद दिवाकर, डॉक्टर कपिल देव, डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद, डॉक्टर AK वर्मा, बसंत वर्मा, रामदेव वर्मा, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, ओम प्रकाश महतो सहित कई लोग मौजूद थे। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर लव कुश जयंती का आयोजन किया गया है। क्योंकि अभी एक तो कोरोना काल चल रहा है, उसको देखते हुए उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए संक्षिप्त में एक कार्यक्रम किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे पूर्वजों ने आज का दिन ये तय किया था, रक्षाबंधन के दिन जैसे भाई बहन का बंधन होता है, उसी तरह लव कुश यानी कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज को दोनों को एक साथ जोड़ने का काम किया और दोनों समाज का संयुक्त कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। और उसी परंपरा को लेके हम लोग आज चल रहे हैं। दोनों समाज का संयुक्त कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कि दोनों समाज के लोग मिलके अपने समाज को कैसे बेहतरी से आगे बढ़ाएं, कैसे समाज हमारे सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे आगे बढ़े, इस पे हम लोग विचार। पवित्र पर्व रक्षाबंधन के दिन हर साल की भांति इस साल भी कुशवाहा छात्रावास सिहोड़ी में लव कुश जयंती समारोह संपन्न हो रहा है। निश्चित रूप से
यह समारोह में एक लौह कुश का जो संयुक्त समारोह होता है, इसका एक जो है पूरे झारखंड राज्य से देश में भी इसकी एक खबर जाती है कि गिरिडीह के लोग एक भाईचारे के रास्ता तहत जिस तरह से रक्षाबंधन एक रक्षा का पर्व होता है, समाज की एक संरक्षक के रूप में उसकी सुरक्षा के लिए दोनों समाज मिलकर करके ये लौह कुश जयंती का आयोजन करते हैं। यहाँ पर जितने भी भाई आए हुए हैं या सभी लोगों को मैं गिरिडीह समेत झारखंड वासी और पूरे देशवासियों को आज रक्षाबंधन और लौह कुश जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वास्थ्य छात्रावास सीहोडी गिरिडीह में लौह कुश जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में लौह कुश जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री प्रणव कुमार वर्मा जी, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री विनय कुमार सिंह जी, ओबीसी मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विशिष्ट अतिथि बतौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री नरेश वर्मा जी उपस्थित हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अर्जुन वर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। आज के दिन हम लोग लौह कुश जयंती के शुभ अवसर पर लौह समाज और कुश समाज, कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज दोनों संकल्प लेते हैं कि समाज का चहुमुखी विकास कैसे हो। इस बाबत इस जयंती समारोह के अवसर पर बातें होती है और उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। विगत 1984 से कुशवाहा संघ गिरिडीह के तत्वावधान में अनवरत रूप से लौह कुश जयंती समारोह का आयोजन किया जाता आ रहा है और आज कोरोना काल में भी कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त ढंग से हम लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।